जो रस रास में नहीं है वो ब्रज की होली में है। क्योंकि हमारे बरसाने में तो कहा जाता है, जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में ना है। जो बरसाने में होली में जो रस बरस रहा है वो इन तीनों लोकों में नहीं है, वो रास में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी रास में निर्णय कर रहे हैं कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किसको अंदर आने दिया जाए, किसको बाहर ठहराने के लिए रखा जाए, कौन दूर से देखेगा, कौन पास से देखेगा और कौन हमारा स्पर्श करेगा। पर होली में ऐसा नहीं है। होली में श्री ठाकुर जी ना पात्रता का विचार कर रहे हैं, ना व्यक्ति जीव का विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं कि भैया कोई मेरे पास मत आओ, कोई मेरा नाम मत लो, मैं खुद ही आ जाऊंगा रंग डारवे के काजे, तुम्हें रंगवे के काजे, तुम पे कृपा करने के काजे मैं खुद ही आ जाऊंगा, आप कछु की आवश्यकता ना। ठाकुर जी इतनी रास में कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा होली में कर रहे हैं। पर होली में जो कृपा है वो कौतुक भरी है। ठाकुर जी सौम्य नहीं है, ठाकुर जी प्रबल नहीं है, ठाकुर जी आपत्तिजनक स्थिति में कृपा कर रहे हैं कि व्यक्ति चाहता है कि हमको मत रंगो, फिर भी ठाकुर जी जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई सखी कह रही है ठाकुर जी से, महाराज जी हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी सास लड़ेगी, हमारी ननद लड़ेगी, कहाँ से रंगी आएगी। पर ठाकुर जी कछु को विचार नहीं कर रहे, बोले लड़ेगी लड़ेगी भैया, तेरे काजे लड़ेगी, मेरे काजे मुँह कोई फर्क ना पड़े, मैं तो कृपा करवे काजे आया हूँ, मुँह रंग डारनो, मेरी जिद्द है रंग डारनो, तो मैं रंग डार के ही जाऊँ। ठाकुर जी रास में निर्णय कर रहे हैं कौन पात्र है। निशम्य गीतम तद अंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया नाम कृष्ण गृणित मानसा। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और वंशी बजाकर जिसने जीवन में जो जो कमाया है वो ही वंशी की धुन को सुन सकता है, कि जिसने उस लेवल के अपने कान कर लिए हैं। अब कान कर लिए हैं तो भैया बंसी बात ठाकुर जी ने बजाई है तो पगलाएगा व्यक्ति। अब पगला के कहाँ जाएगा? बोले जहाँ बंसी बज रही है वहाँ जाएगा। अब बंसी जहाँ बज रही है वहाँ तो ठाकुर जी खड़े। तो रास मंडल के गेट पर ठाकुर जी खड़े हैं और कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्या नाम अयम किंचित द्रुतागमन कारणम। बोले भैया बहुत बहुत स्वागत है, आ गई हो, अच्छी बात है। रात्रि का समय, स्त्री जात है, क्या कर रही हो इतने जंगल में, किसने बुलाया है? अब चलो आ गई हो, ठीक है, चली जाओ, लौट जाओ। तो जो पात्र व्यक्ति है उसको भी ठाकुर जी भगा रहे हैं कि भैया आ गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ घर अपने। पर ठाकुर जी होली में इस बात का विचार नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया आ गए हो या ना आए हो कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे पास आए हो वापस तो रंग डारूंगा, और जो ना आए हो वह घर जाके रंगूंगा। इतनी कृपा है, ठाकुर जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। और जो जो सखी ना आ पाई है वो क्या कह रही है, आओ आओ मेरे कुंवर को पास, चुनर मेरी कोरी है। बोले ठाकुर जी हमारी चुनर ही कोरी है, नंद के लाला हमारी चुनर कोरी है, हमने कोई पे ना रंगाई, आपके काजे ही बचा के रखिए, आज हमारे घर आ जाओ, आज हमें रंग जाओ। श्री ठाकुर जी प्रेम के ही तो भूखे हैं, पर होली में ठाकुर जी प्रेम के भी भूखे ना है। ठाकुर जी अनिश्चित रूप से कृपा कर रहे हैं। ठाकुर जी बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे सब पे कृपा कर रहे हैं। ये ऐसी होली है। ठाकुर जी के सखा जब कहीं जा रहे हैं होली के समय पे, तो कोई सखी कह रही है कि या नंद के लाला पे मैं ना रंग पाऊंगी, मैं रंगूंगी ना, ही तो सबने रंग तो भयो डोले, ये तो रंग रसिया है, एक को एक ठौर कभी रहवे ही ना है, तो या वजह से मैं तो भैया पे ना रंगूंगा। तो सखा क्या कह रही है, यह जोवन तेरो होरी में कैसे बचेगो। कि सखी बड़ी ऐंठ दिखाए है। ठाकुर जी का प्रण है कि जो व्यक्ति कहता है नाय, तो ठाकुर जी सबसे पहले वही पे नाय नाय करके रंग डालेंगे। जो कह रहे हो कि जो अपने मन में ऐंठ लेके बैठो कोई प्रकार की कि हाँ मैं कछु हतूँ, ठाकुर जी सबसे पहले वही की ऐंठे निकाले। तो यह जोवन तेरो होरी में कैसे बचेगो, कोई ऐसा है ही ना जाए ठाकुर जी छोड़ने होरी में। जो कहूँ दृष्टि परत है शाम की, तो ये संग ले नचेगो। भैया अगर गलती से तो ठाकुर जी के सामने आ गई, अगर नंद के लाला के सामने आ गई, तो बस तेरो हाथ पकड़ के ले जाएगा और तू अपने संग नचावेगो। और गोकुल कृष्ण लगन होरी में, गोकुल कृष्ण लगन होरी में, ठाकुर जी की ये लगन है होरी में कि तेरे ही भवन बसेगो। जो अपने अपने घर में दुबकी भैया थी कि ठाकुर जी हम पे रंग नहीं डाल जाए, श्री ठाकुर जी आगे हमको रंग ना जाए, हमारी सास नंद हमते लड़ेंगी, पति हमते पूछेगो कहाँ ते रंगी आई हो।
तो बा परिस्थिति में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि तेरे ही भवन बसेगो भैया, ये तेरे घर में आके ही तो पे रंग डालेगो, तो कहूँ जावे की जरूरत ना है, बस तू मन में ऐंठ तो बना कि ठाकुर जी तो पे रंग ना डालेंगे, नंद के लाला पे रंग नहीं डरवाऊंगी। तो ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी जाने ऐंठ कर ली है होरी में। आपने देखे होंगे ब्रज की होरी में बड़े ऐंठीले घूमते रहे कि हम पे रंग मत डारो, हम पे रंग मत डारो, पर जो कहवे कि हम पे रंग मत डारो वो सबसे ज्यादा रंग है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की लगन ही यही है कि ऐंठ नहीं है चाहिए। जो ऐंठ वाले हैं, अरे और की तो छोड़ो, नंदगाम बरसाने के होली में लठिया और ढाल का निमित्त ही क्या है कि ढाल वाला व्यक्ति ऐंठ लिए है और लठिया पड़ रही है, बोले तुम्हारी ही ऐंठ ढीली पाड़ देनी है। यही तो ढाल और लठिया का निमित्त है कि परमात्मा कह रहे हैं भैया जीवन में किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन मत रखो, कोई प्लान भी मत रखो। लठिया पड़ रही है, ठाकुर जी की कृपा की पड़ रही है तो पढ़ने दो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाओगे, टूट के भी कौन उठाएगा, कौन समझाएगा आपके शरीर को, ठाकुर जी तो समझाएंगे। इसलिए नितांत अपने शरीर को छोड़ दीजिए, नितांत इस रास और होली के रस को लेते रहिए, क्योंकि रास में फिर भी ठाकुर जी एक बार विचार करते हैं। एक बार क्या, ये तो अतिशयोक्ति होगी, बहुत बार विचार करते हैं, बहुत बार विचार करते हैं कि भैया कौन पात्र है कौन अपात्र है, बट ठाकुर जी होरी में नैको विचार ना करें। हर प्रकार से, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को अपना रहे हैं, कितने भी दोष हों, कितने भी अवगुण हों, सबको आए के गले लगा रहे हैं और सबके मुख पे गुलाल मल रहे हैं। ऐसी होरी की आप सबको खूब खूब मंगलमय आनंद बधाई हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।